बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया, ऑलमोस्ट उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जी कि आपकी बेटी जो मरियम नवाज आपने भेजी है, मेरी सियासत का तो इसने पठाई गुल करके रख दिया। कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर क़यादत के साथ चलने को किसी सूरत भी तैयार नहीं है, और अगर इसने आप समझते हैं हुकूमत करनी है तो फिर मुझे इधर आपको पीडीएम के जरिए इधर प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है और जरदारी कामयाब हो रहा है। और अगर इलेक्शन हुए तो हमें तो बिल्कुल कौम वोट डालने को तैयार नहीं है। आपने मीनारे पाकिस्तान का भी जलसा देख लिया, जिस पर नवाज शरीफ परेशान हुआ कि करें तो क्या करें। मैंने तो मरियम को बोला था कि इसको आप लीडर मान लें और इसको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जिस पर जब मरियम ने देखा कि उसका चाचा भी तल्ख कलामी कर रहा है अभी उसके साथ, तो उसने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और आलमोस्ट उसके भी आंसू बाहर निकल आए कि अब मैं मुकम्मल तौर पर पंजाब में फेल हो चुकी हूँ। जिधर जिधर मैंने कैंपेनें की हैं उधर भी मैं सब इलेक्शन हार चुकी हूँ और सब मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि आप इलेक्शन का ऐलान करें और जिधर भी आप खड़ी होना चाहती हैं मुकाबला करें। जैसे कि जरताज गुल ने भी काफ़ी दफ़ा इसको चैलेंज किया कि आप बताओ कौन से हलके से आपने खड़े होना है ताकि मैं आपका मुकाबला करूं, क्योंकि आपने अभी तक काउंसलर की सीट भी नहीं जीती और आप बात करती हो जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आप पीएम करके बुलाएं। तो कौम आपको बिल्कुल आपके साथ नहीं है, सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। उधर राना सनाउल्लाह भी वो अपनी तड़ियां लगा रहा है जी कि अभी एक को माइनस होना पड़ेगा, या वो सियासत से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएगा या हम सियासत से बाहर हो जाएंगे। यानी कि उसने साफ साफ लाने जंग कर दिया है कि या हम जिंदा रहेंगे या तुम जिंदा रहोगे। बेसिकली ये सब मिलकर चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान को असैसिनेट किया जाए। मगर एस्टेब्लिशमेंट में भी आप देख सकते हैं कि आसम मुनीर मुकम्मल तौर पर उसको अपनी हार कबूल करनी पड़ी और वो भी चीहे मार रहा था कि मुझे बिल्कुल किसी सूरत भी किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हुई। और रोयल शरीफ ने भी उसकी क्लास ली। इसी तरह फैसल मुनीर जो है वो भी पीछे हट गया। उसने बोला कि इतनी बड़ी ताकत हमने आपको मुहैया की और आप एक आदमी का मर्डर नहीं कर पाए, तो अभी बैरूनी ताकतें आलमी मीडिया भी साथ मिल चुका है और अगर आप असैसिनेट करेंगे तो फिर दुनिया इधर चेंज हो जाएगी, कौम आपके पीछे पड़ जाएगी। ये ना इधर खूनी इनकलाब निकल आए, फिर आपको भागने की भी इधर से मोहलत ना मिले। तो बेटर यही है कि चुपचाप अपना जो है देखें, सियासत करें और जो है अपना इस तरह इलेक्शन का अगर ऐलान होता है तो फिर इलेक्शन के बारे में देखते हैं। उधर से कोशिश करते हैं कि इमरान खान को फेल करने की, मगर इमरान खान उधर से बिल्कुल फेल नहीं हो रहा। उधर से वो सीधा सीधा जीत रहा है, सारी कौम उसके साथ खड़ी है, सारी दुनिया ओवरसीज कम्युनिटी उसके साथ है और खान साहब हर तरफ इमरान खान हो रही है और पीडीएम बड़ी परेशान है। सबको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। 16-18 पार्टियां मिलकर भी, यानी एस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिली हुई है, फिर भी इमरान खान हर तरफ से जीत रहा है। आप देख सकते हैं जैसे भी कोर्ट में पहुंचा, साथ जो उन्होंने केस जाली बनाए हुए थे उसी वक्त जज ने उसकी अपना बेलें एक्सेप्ट कर ली, 6 अप्रैल को डाल दिया और ने बोला कि आप खान साहब जाएं, कोई बात नहीं, ये सब झूठे केस हैं। इंशाल्लाह इन सब को एक दफ़ा ही सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो 154 केस बने हैं, सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा ही सारे केसों को इंशाल्लाह ख़त्म कर देगी जैसे ही खान साहब इलेक्शन जीत कर सामने आएंगे। ये सब जैली केस हैं। उसके बाद ये दूसरा जो ग्रुप है पीडीएम है, इन सब की इंशाल्लाह पकड़ दकड़ होगी और फिर इनको कोई चांस ना तो भागने का मिलेगा, ना मरियम नवाज उधर से भाग पाएगी, ना शहबाज शरीफ भाग पाएगा, ना राना सनाउल्लाह भाग पाएगा। तो जो भी केस इन्होंने एक दूसरे पर आसफ अली जरदारी इन्होंने बनाए हुए हैं वही केस वो बिल्कुल सही केस है और उन केसों में ही इनको सजाएं दी जाएंगी और इनको हमेशा के लिए बिहाइंड बार किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। इधर भी अरशद शरीफ की इंशाल्लाह हक और सच के साथ खड़े हैं, इधर भी अरशद शरीफ इंशाल्लाह जीतेगा, उधर भी जिले शाह जीतेगा, इधर हम जीतेंगे, उधर इमरान खान जीतेगा। इंशाल्लाह सारी पीडीएम को
बहुत जल्द ख़त्म ये हो चुकी है आलमोस्ट। सिर्फ ये बस थोड़ा सा लोगों पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, मगर वो जो इन्होंने 2000 आदमी उठाए इनको छोड़ने पड़ गए, कुछ अभी गायब हैं, वो भी मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो है ये देख रहे हैं कि हम किसी सूरत में भी जितना भी हम इंतशार पैदा कर लें, जुल्म करें, डंडा चलाएं, हम कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आपने देख लिया कि मनारे पाकिस्तान का जलसा किस तरह भरा हुआ था, जिस पर सारी दुनिया ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने, बल्कि बैरूनी ताकतों ने भी लाइव जलसा देखा मनारे पाकिस्तान वाला, और उन्होंने इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया कि वाकई आप एक अवामी और कौमी लीडर हैं, लोग आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। और जनरल बाजवा जो था वो तो पहले ही भाग चुका है, तो अब जनरल बाजवा कुछ भी कर ले, वो कोई भी तड़ियां लगाए जी मैं ये कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो बिल बातें कर सकता है और भाग सकता है, और कौम ने इंशाल्लाह उसको भी पकड़ के आर्टिकल 6 लगाकर तो बिहाइंड बार फेंकेंगे इन सब जैली जर्नैलों को, और जो सही जर्नैल हैं उनको सामने लाएंगे, जो अपने अदारे में बैठकर काम करेंगे, और पार्लियामेंटेरियन अपने कामों में काम करेंगे, और मईशत जो है वो ऊपर जाएगी इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए रात दिन ओवरसीज कम्युनिटी दुआएं मांगती है। इंशाल्लाह सारी कम्युनिटी हक और सच के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि पूरी कौम को दिखाई देता है कि यही एक सच्चा लीडर है जो हक और सच के साथ खड़ा है, और सारे यजीद मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं और उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, और फिर भी कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि पाकिस्तान की मुबे वतन कौम, सच्चे सिपाही इमरान खान का दिन रात मुकाबला कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और इन यजीदों को भगा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रूलिंग गवर्नमेंट बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आसम मुनीर भी जाने वाला है, सारी इस्टेब्लिशमेंट अंदर से आसम मुनीर के भी खिलाफ हो चुकी है, और वो कहते हैं जी किसको फारग करें, तो वो भी फारग होने वाला है। नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री बहुत जल्द आ जाएगी। सदर पाकिस्तान भी इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को नए सदर उधर चुने जाएंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह ये जो पाकिस्तानी कौम इनके सब के फैसले करेगी। ताकत का सर चश्मा अवाम है, तो इंशाल्लाह ताला जीत अवाम की होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आप सबको सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।